हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। गाइस आइए गाइस, इस टेंस में देखते हैं इसकी आखिरकार पहचान क्या होती है, क्या इसके लास्ट में आता है, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, टेंसेस बनाते हैं। गाइस, जिसके लास्ट में अंत में आता है ता है, टी है, ते है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, कहा जाता है। आइए गाइस, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, किसके साथ हमें एस या ES लगाना है या किसके साथ हमें S या ES का प्रयोग नहीं करना है। गाइस, सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर S या ES भी लगाना होता है वर्ब के बाद, लेकिन हम किसके बाद S या ES लगाना है आगे हम देखेंगे। गाइस, I, you, we, they, yes, अगर ये चार आते हैं, अभी आप सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, ये भूल जाइए, आराम के साथ ये सीखिएगा। I, you, we, they, यदि अगर ये चारों आते हैं I, you, we, they, तो आपको सिर्फ इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले आपको बता चुका हूं वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताई गई है और उसमें मैंने सब चीज क्लियर कर बताया है। सो आइए गाइस, देखते हैं आखिरकार इसका रूल्स क्या होता है, किस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंस को। गाइस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। यहाँ पर एस या ES बिल्कुल नहीं आएगा। एंड प्लस ऑब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, यदि ये चारों आते हैं तो हमें इनके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, यदि हम ही, शी या कोई सिंगल नाम के बारे में बात करते हैं, सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और प्लस S या ES का प्रयोग करना है। जी गाइस, अब आप ये छोड़ दीजिए सिंगुलर है, प्लूरल है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इन चीज़ों के लिए। सिर्फ यदि अगर I, you, we, they आते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और ही, शी और कोई सिंगल नेम आता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES आपको लेना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। दैट्स ऑल। आइए गाइस, अब देखते हैं, कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। चलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं काम करता हूँ, तुम गाना गाते हो, तुम मुझे डांटते हो, तुम हंसते हो। सो गाइस, हमें क्या काम करना है, हमें सिर्फ जो आई होता है, सब्जेक्ट आई लेना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। खेलना होता है गाइस प्ले, आई प्ले। और यदि अगर गाइस आप यहाँ पर कुछ लगाना चाहते थे, जो उन सभी आपका गेम था, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लगा सकते थे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आप कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। मैं खाना खाता हूँ, आई, और गाइस जो खाना होता है वो होता है ईट, और जो भोजन जो हम खाते हैं फूड बोलते हैं, आई ईट फूड। मैं सोता हूँ, आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है आई स्लीप। मैं काम करता हूँ, आई, और गाइस काम करना होता है वर्क। तुम गाना गाते हो, गाइस अब सब्जेक्ट हमें चेंज करना है, तुम होता है यू, गाना गाना होता है सिंग, जो आप गाते हैं उसको कहते हैं सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग। तुम मुझे डांटते हो, यस तुम मुझे डांटते हो, यू, डांटना होता है गाइस इज कॉल्ड मी, तुम मुझे डांटते हो, यू इज कॉल्ड मी। तुम हंसते हो, गाइस सब्जेक्ट है यू, और हंसना क्या होता है, हंसना होता है लाइफ, लाफ। सो आइए गाइस, अब हम के बारे में बात करते हैं और वे के बारे में बात करते हैं। सेम फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे रहेगा। हम अपना काम समय पर करते हैं, गाइस हम करते हैं वी, और गाइस करना होता है डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन। वी डू और वर्क, और गाइस समय पर होता है ऑन टाइम। क्या होता है, समय पर होता है ऑन टाइम। वी डू और वर्क ऑन टाइम। हम समय पर स्कूल जाते हैं, अक्सर होता है गाइस हम समय पर स्कूल जाते हैं। वी
गो टू स्कूल ऑन टाइम। हम समय पर खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, समय पर ही खाना खाना चाहिए। वी ईट फूड, यस समय पर, गुड, ऑन टाइम। हम समय पर खाना खाते हैं। हम अंग्रेजी सीखते हैं। वी, और गाइस सीखना होता है लर्न, वी लर्न। और क्या सीखते हैं गाइस? इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। हम स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। अब हम डे के बारे में बात करेंगे। डे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। वे मुझे डांटते हैं, वे मुझे डांटते हैं। डांटना होता है गाइस स्कॉल्ड, स्कॉल्ड एक्शन फर्स्ट। और किसे डांटते हैं? मुझे, वे मुझे डांटते हैं। दे स्कॉल्ड मी। वे खाना समय पर खाते हैं। दे ईट फूड समय पर, ऑन टाइम। वे समय पर सोते हैं। दे स्लीप, और समय पर होता है गाइस ऑन टाइम। दे स्लीप ऑन टाइम। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करते हैं इन सेंटेंस को स्पोकन में किस तरीके से हम यूज करें। यस, कैसे बोलें, क्या वजह, किस तरीके से आप सेंटेंस बोलते हैं, किस तरीके से आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किस तरीके से आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। आइए गाइस देखते हैं। सो गाइस, अभी हमने सेंटेंस बनाए। मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। अब हम तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम डांस करते हो। सो गाइस, आपने बनाया मैं खेलता हूँ, आपने आई प्ले बनाया, ठीक है। तुम खेलते हो, आपने यू प्ले बनाया। ये दो सेंटेंस हैं, मैं खेलता हूँ, तुम खेलते हो। लेकिन गाइस, अब हम बात किस तरीके से करते हैं, आखिरकार स्पोकन में बात किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। मैं जानता हूँ, गाइस जानना और पता होना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, KNOW, नो। मैं जानता हूँ तुम खेलते हो, आपको सिर्फ तुम खेलते हो। यहाँ दो सेंटेंस हमें मर्ज करने हैं, दो सेंटेंस ऐड करने हैं। तुम खेलते हो, यू प्ले, दैट इज वेरी सिंपल। आई नो यू प्ले। मैं जानता हूं तुम गाली देते हो, आई नो तुम गाली देते हो, यू अब्यूज। मैं जानता हूं तुम अपना काम समय पर करते हो, आई नो यू डू योर वर्क, समय पर होता है गाइस ऑन टाइम। मैं जानता हूं तुम अपना काम समय पर करते हो, वेरी सिंपल। मैं जानता हूं तुम स्कूल जाते हो, आई नो यू गो टू स्कूल। सो गाइस, आप इस तरीके के सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर कर देखें, बार बार बोल कर देखें, तभी आप ये इस तरीके से बोल पाएंगे। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं जानता हूँ तुम खेलते हो, आई नो यू प्ले। मैं जानता हूँ तुम गाली देते हो, आई नो यू अब्यूज। मैं जानता हूँ तुम घूरते हो, घूरना होता है गाइस स्टेयर और गेज, ये दोनों होते हैं। मैं जानता हूँ तुम घूरते हो, आई नो यू गेज। मैं जानता हूँ तुम मुझे घूरते हो, आई नो यू गेज मी। मैं जानता हूँ तुम मुझे डांटते हो, आई नो यू स्कॉल्ड मी। मैं जानता हूँ तुम गाली देते हो, आई नो यू अब्यूज। और गाइस, अगर बात करते हैं हम क्लास में गाली देते हो, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम क्लास में गाली देते हो, आई नो यू अब्यूज इन द क्लास। मैं जानता हूँ तुम क्लास में सोते हो, आई नो यू स्लीप इन द क्लास। मैं जानता हूँ तुम क्लास में हंसते हो, आई नो यू लाफ इन द क्लास। आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, और यदि आप इस तरीके से बोल कर बनाते हैं तो आप
इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या यहाँ पर हमको लगाना है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर किस तरीके के सेंटेंस हम बनाएंगे। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं डांस नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ। आई, आपको डू नॉट उतारना है। शॉर्ट फॉर्म में आप डोंट भी लिख सकते हैं। डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक, क्या नहीं पीता हूँ गाइस, चाय, आई डू नॉट टेक टी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट लाई। आप यहाँ पर आई डू नॉट टेल ए लाई भी हो सकता है, क्योंकि लाई जो होती है एक्शन भी होती है, मीन्स वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है। आई डू नॉट लाई। मैं हंसता नहीं हूँ, आई डू नॉट लाफ। मैं गाली नहीं देता हूँ, आई डू नॉट अब्यूज। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे यू के बारे में। तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं जाते हो। गाइस यहाँ पर हमको आई हटा देना है। यू होता है, यू माने तुम होता है। तुम नहीं जाते हो तो यू डोंट गो, यू डोंट गो। तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। तुम चाय नहीं पीते हो, यू डोंट टेक टी। तुम नहीं झूठ बोलते हो या तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डोंट लाई। तुम हंसते नहीं हो, यू डोंट लाफ। तुम गाली नहीं देते हो, यू डोंट अब्यूज। गाइस अब हम बात करते हैं वी के बारे में। वी होता है हम, आपने जान चुके हो उस पहले वाली वीडियोस में। हम नहीं जाते हैं, वी डोंट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले। हम बात नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक। हम क्लास में बात नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक इन द क्लास। हम क्लास में नहीं हंसते हैं, वी डोंट लाफ इन द क्लास। हम क्लास में शोर नहीं मचाते हैं, वी डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास। हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डोंट लाई। अब बात करते हैं दे के बारे में। अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट में दे लगा देना है, कुछ नहीं करना है। दे होता है वे नहीं जाते हैं, दे डोंट गो। वे नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले। और वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले फुटबॉल। वे चाय नहीं पीते हैं, दे डोंट टेक टी। डोंट के बदले आप शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डोंट लाई। वे हंसते नहीं हैं, दे डोंट लाफ। वे जंप नहीं करते हैं, दे डोंट जंप। सो गाइस यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटेंस नेगेटिव में बना सकते थे। अब हम बात करते हैं इनके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं।